इस चैनल पर हम बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस तथा आंसर लिखने के बेस्ट वे के बारे में डिस्कस करेंगे। उदाहरण के लिए यदि प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार तथा कर्तव्य क्या है स्पष्ट कीजिए, तब आपको सबसे पहले किसी भी कलर के स्केच से हेडिंग डालनी है विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकार। वैसे विद्यालय अपना विद्यालयी प्रबंध करने के लिए अनेक प्रकार की समितियों का निर्माण करते हैं। इन समितियों के कुछ अधिकार व कर्तव्य होते हैं। इसके बाद आपको विद्यालय प्रबंधन समिति के अधिकारों को पॉइंट वाइज लिखना है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो पहला अधिकार है वह यह है कि समिति अध्यापकों के वेतन की वार्षिक वृद्धि रोकने का अधिकार रखती है, यानी समिति टीचर्स की सैलरी रोक सकती है। समिति को विद्यालय के भवन को स्थानांतरित करने का अधिकार रहता है, यानी समिति स्कूल की बिल्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकती है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो तीसरा अधिकार है वह यह है कि समिति का कोई भी सदस्य अध्यापक के अवकाश प्रार्थना पत्र पर स्वीकृति हेतु सिफारिश लिख सकता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो चौथा अधिकार है वह यह है कि समिति को यह अधिकार है कि दूषित चरित्र वाले अध्यापकों को सेवा से मुक्त कर दे, यानी अगर विद्यालय में कोई टीचर कैरेक्टरलेस है तो वह उसे भी निकाल सकते हैं। वैसे यह रेयर केस होता है। अब आपको हेडिंग डालनी है विद्यालय प्रबंधन समिति के कर्तव्य। वैसे विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। ये निम्न प्रकार के हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो पहला कर्तव्य है वह यह है कि संबंधित विद्यालय की उन्नति के लिए प्रयास करना। दूसरा कर्तव्य विद्यालय हेतु धन एकत्रित करना। तीसरा कर्तव्य गरीब बालकों की सहायता करना। चौथा कर्तव्य कर्मचारियों को समय से वेतन दिलाना। पांचवा कर्तव्य अध्यापकों तथा प्रधानाचार्य की नियुक्ति करना। छठा कर्तव्य छात्रों तथा अध्यापकों के निवास का प्रबंध करना। सातवां कर्तव्य है आर्थिक सहायता करना। विद्यालय प्रबंधन समिति का आठवां कर्तव्य है विद्यालय भवन का निर्माण कराना। विद्यालय प्रबंधन समिति का नौवां कर्तव्य है विद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा की व्यवस्था करना। विद्यालय प्रबंधन समिति का 10वां अधिकार है छात्रों की संख्या बढ़ाने में सहायता करना। आप एग्ज़ाम में ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लैक पेन से लिखकर अंडरलाइन कर सकते हैं या फैक्ट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। अलग अलग कलर के स्केच से हेडिंग भी डाल सकते हैं। कुछ तथ्यों को आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं तथा हेडिंग्स को आप इंटरेस्टिंग वे में लिखेंगे, तब निसंदेह आप 90% से ज़्यादा मार्क्स पाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe my channel. It's my humble request to all of you.